के अंधेरे में एक नूर हो मेरे लिए। क्या हुआ? क्या हुआ? Ali? Ali, is everything okay with you? Would you like to have a drink? Okay guys, I think we should make this moment memorable. No, thank you. Yes, sure, we should. Smile maybe? Yeah, sorry. How nice. तो कुछ खाया आपने? I'll be back. It's just that अली ने तुम्हें जिस तरीके से ट्रैप किया है, अब सब कुछ समझ आ गया है। और वो यही करता है, वो अपने फायदे के लिए लोगों को इस्तेमाल करता है। But I don't think I should ruin it for you, right? Yes, you're right. हमें उसके बारे में बात करके बोर नहीं होना चाहिए। I will not ruin it for you. मैंने यहाँ तुम्हें enjoy करने के लिए बुलाया है, and I really want you to have fun. Rahul, sit. Please don't spoil my party. वो पहले ही तुम्हारी जिंदगी इतनी बर्बाद कर चुका है, and I think now it's high time you should take a step back. You are right. ठीक कह रही हो. Here we go, ladies. तुम कुछ नहीं जानते. यही तो मासूमियत है तुम्हारी, कि तुम कुछ नहीं जानती. देखिए, उस दिन जो कुछ भी हुआ था वो सब प्री प्लान था। अली ने आपके सामने हीरो जो बनना था और उसने हमारा इस्तेमाल किया। अली खान के साथ हमारे फैमिली टर्म्स हैं। लेकिन एक मिनट, किसी प्रूफ के बगैर बात करना मुझे नहीं लगता कि ठीक होगा। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था आपके साथ। पहले उसने आपको छुआ, उसके बाद आपको दर्द दिया। I am very very sorry. मैं तुम्हें यहाँ पर बुला के ये सब नहीं बताना चाहती थी।
नाजरीन, कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां नफरत की ऊंची दीवारों के पीछे छुपे सच्चे जज्बात अब बाहर आने को बेताब हैं। लेकिन असल सवाल यह है कि क्या मीराल का इंतकाम अली की सच्ची मोहब्बत के सामने घुटने टेक देगा, या फिर माजी के तल्ख राज इस पूरे खानदान को हमेशा के लिए तबाह कर देंगे। ड्रामा सीरियल शदाई की पिछली एक साथ में हमने देखा कि मीराल और अली खान की शादी तो हो गई है, मगर यह शादी किसी खुशी का नहीं बल्कि एक नए तूफान का पेश खैमा साबित हुई है। मीराल अपने वालिदैन की मौत और उनके साथ होने वाली नाइंसाफी का जिम्मेदार अली की दादी को ठहराती है, जबकि दादी जान ने घर की चाबियां मीराल के हवाले करके इसे इस घर की मालिकन बना दिया है। दूसरी तरफ अली ने आदिल के जरिए एलिया की हकीकत मीराल के सामने लाने की कोशिश की, मगर मीराल अब भी यही समझती है कि यह सब अली की ताकत और पैसे का खेल है। दादी जान ने मीराल को इसकी माँ अतिया के कमरे की चाबी दी, जहां से मीराल को एक पुराना खत मिला जिसने माजी के तमाम जख्मों को दोबारा हरा कर दिया है। अली खान इस वक्त मोहब्बत और फर्ज की एक ऐसी जंग लड़ रहा है जहां इसका दुश्मन कोई और नहीं बल्कि इसकी अपनी शरकन हयात है। वो मीराल की नफरत, इसके तानों और उसके सख्त रवैये को सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर रहा है क्योंकि वो इससे बेपनाह और सच्ची मोहब्बत करता है। आदिल को मीराल के सामने खड़ा करने का मकसद सिर्फ ये था कि मीराल की आंखों पर बंधी गलत फहमी की पट्टी उतर सके, मगर मीराल का इनकार अली के दिल को गहरा जख्म दे गया। अली अच्छी तरह जानता है कि मीराल इस वक्त एक ऐसे खौल में बंद है जहां वो चाहकर भी मोहब्बत को तस्लीम नहीं करना चाहती। रात की सर्दी में मीराल का इसे कंबल उड़ाना अली के लिए एक उम्मीद की किरण बन गया है, जिसे वो मीराल के दिल में छपी मोहब्बत का सबूत मानता है। वो दादी जान के सामने अपनी बेबसी का एतराफ कर चुका है कि मीराल इसे किस्तों में मार रही है। अली का अगला कदम मीराल की इस नफरत को मोहब्बत में बदलना है, चाहे इसके लिए इसे अपनी अना को मुकम्मल तौर पर क्यों ना मारना पड़े। मीराल इस वक्त एक शदीद जहनी और जज्बाती कशमकश का शिकार है, जहां इसका दिल और उसका दिमाग दो मुख्तलिफ समतों में भाग रहे हैं। दिमाग इसे याद दिलाता है कि दादी जान और इस खानदान ने 25 साल तक इसकी मां को तड़पाया, उनकी मोहब्बत को गुनाह करार दिया और उन्हें कभी मुआफ नहीं किया, जबकि दिल अली की सच्ची मोहब्बत को महसूस करके पिघलने लगा है। मां के कमरे से मिलने वाले खत और माजी के तल्ख सच ने मीराल के अंदर इंतकाम की आग को मजीद भड़का दिया है। वो खुद को इस घर की मालिकन तो तस्लीम कर चुकी है, मगर वो यहाँ राज करने नहीं बल्कि हिसाब बराबर करने आई है। नौकरों के सामने दादी जान की अथॉरिटी को चैलेंज करना और अली को अपने कमरे से बाहर निकालना इसके इसी इंतकाम का हिस्सा है। मगर रात के अंधेरे में अली को सर्दी से ठिठुरता देखकर उसका कंबल उड़ाना यह साबित करता है कि वो जितनी भी सख्त बनने की कोशिश करे, इसके अंदर की औरत अली की परवाह करने पर मजबूर है। वो अपनी मां की बेइज्जती का बदला लेने के लिए पुरज़्म है। दादी जान इस वक्त पछतावे की इस आग में जल रही है जिसकी चिंगारी उन्होंने खुद 25 साल पहले जलाई थी। उन्होंने मीराल को घर की चाबियां और अतिया के कमरे की चाबी देकर दरअसल अपने गुनाहों का कफारा अदा करने की कोशिश की है, मगर मीराल के तीखे सवालात ने उनकी ममता और उनके उसूलों को झंझोड़ कर रख दिया है। जब मीराल ने उन पर इल्जाम लगाया कि वो बेटियों से ज्यादा बेटों की मोहब्बत को अजीज रखती हैं और उनकी झूठी अना ने 2 जिंदगियां बर्बाद कर दें, तो दादी जान के पास अपनी सफाई में कहने के लिए कुछ नहीं था। वो मीराल के सामने अपनी बेबसी का एतराफ कर चुकी हैं कि वो एक अच्छी मां नहीं बन सके, मगर वो अब एक अच्छी दादी बनकर इस टूटे हुए खानदान को जोड़ना चाहती है। अली के सामने उनका ये कहना कि गलत फहमियां मीराल को हमसे दूर ले गईं, हम उसके मुजरिम हैं, ये जाहिर करता है कि वो मीराल की हर सजा कबूल करने को तैयार हैं ताकि अली की जिंदगी बर्बाद होने से बच जाए। अगरचे आदिल ने मीराल के सामने ये सच उगल दिया है कि इसने सब कुछ एलिया के कहने पर किया और एलिया ने इसे मुख से बाहर भेजने का वादा किया था, लेकिन एलिया इतनी आसानी से शिकस्त तस्लीम करने वाली नहीं है। मीराल ने आदिल के इस बयान को अली खान का खरीदा हुआ स्क्रिप्ट करार देकर फी अलहाल एलिया को एक सेफ जोन फराहम कर दिया है, जिसका फायदा एलिया अगली एक साथ में भरपूर तरीके से उठाएगी। एलिया को जब यह मालूम होगा कि मीराल अब इस घर की ऑफिशियल मालिकन बन चुकी है और दादी जान ने तमाम इख्तियारात इसके हवाले कर दिए हैं, तो इसके हसद और गुस्से की कोई इंतहा नहीं रहेगी। वो अब मीराल और अली के बीच की इस नफरत को मजीद हुआ देने के लिए कोई नया मोहरा इस्तेमाल करेगी। एलिया का अगला हदफ मीराल को दादी जान और अली के खिलाफ इस हद तक भड़काना होगा कि मीराल खुद इस घर को छोड़ने पर मजबूर हो जाए या कोई ऐसा कदम उठाए जिससे अली का भरोसा हमेशा के लिए टूट जाए। घर की पुरानी मुलाजमा का मीराल के सामने ये एतराफ करना कि अतिया बीबी के जाने के बाद कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा जब बेगम साहिबा उनकी तस्वीर के सामने रोई ना हो, कहानी में एक नया जाविया लाता है। ये साइड कैरेक्टर्स दरअसल इस माजी के गवाह हैं जिसे दादी जान ने एक राज बनाकर दिल में दफन कर रखा था। मुलाजमा ने यह भी इंकिशाफ किया कि अली खान माजी की इन तमाम तल्ख हकीकतों से बिल्कुल बेखबर है और इसे अतिया के बारे में कुछ नहीं बताया गया, जिसने मीराल को एक नई सोच में डाल दिया है। मीराल को अब यह अंदाजा हो रहा है कि अली इस सारे खेल में बेकसूर है, मगर उसका गुस्सा इसे ये सच कबूल करने की इजाजत नहीं दे रहा। टीजर में दादी जान का मीराल को इसकी मां के जेवरात देना और मीराल का ये तीखा सवाल कि इतने साल जेवर संभाल कर रखा लेकिन जीती जागती बेटी का हाल क्यों ना पूछा, ये जाहिर करता है कि माजी के ये मोहरे अब मीराल के इंतकाम को एक नई समत देने वाले हैं। ड्रामे में इस वक्त एक जबरदस्त नफसियाती जंग चल रही है, जिसे राइटर ने सूरजमुखी के फूल की मिसाल से वाजे किया है। टीजर के डायलॉग्स के मुताबिक सूरजमुखी का फूल सूरज की पहली किरण पर खिलता है और धूप जाते ही उदास होकर अपने खौल में सिमट जाता है। बिल्कुल इसी तरह मीराल का दिल भी अली की मोहब्बत की किरण देखकर खिलना चाहता है, मगर माजी की तलखियों का अंधेरा इसे दोबारा अपने इंतकाम के खौल में वापस धकेल देता है। अली इस बात को भांप चुका है कि मीराल का दिमाग और उसका दिल एक दूसरे से लड़ रहे हैं।
मीराल ने अली की तस्वीर दीवार से उतारने का हुक्म देकर यह साबित करने की कोशिश की कि ये रिश्ता इसकी मजबूरी था, मगर अली का यह कहना कि यह पानी है, लाठी मारने से जुदा नहीं होगा, उनके दरमियान के गहरे ताल्लुक को जाहिर करता है। ये छुपा हुआ टकराव अब एक ऐसे मोड़ पर आ गया है जहां मीराल जितना अली से दूर भागेगी वो इतनी ही इसकी मोहब्बत के जाल में फंसती चली जाएगी। मगर जो बात अब सामने आने वाली है इसने तमाम रिश्तों को एक नए और कठिन इम्तिहान में डाल दिया है, क्योंकि मीराल का अगला कदम इस पूरे खानदान की बुनियादें हिलाकर रख देगा। हमारी सबसे पहली और मजबूत प्रिडिक्शन यह है कि दादी जान की तरफ से माँ के जेवरात मिलने के बाद मीराल के दिल में दादी के लिए नफरत थोड़ी कम होगी, मगर वो इसे जाहिर नहीं होने देगी। दूसरी इम्कान यह है कि एलिया अब अली को मीराल के खिलाफ करने के लिए मीराल के माजी या आदिल के किसी नए झूठ का सहारा लेगी, जिससे अली के सब्र का पैमाना लबरेज हो सकता है। सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आएगा जब मीराल को दादी जान की किसी ऐसी मजबूरी का पता चलेगा जिसकी वजह से उन्होंने अतिया को मुआफ नहीं किया था, और ये सच मीराल के इंतकाम को पछतावे में बदल देगा। क्या अली खान मीराल की इस तड़प को खत्म कर पाएगा? क्या मीराल दादी जान को उनके जीते जी मुआफ करेगी? अगली किस्त का सस्पेंस मीराल के एक ऐसे ही चौंका देने वाले फैसले पर खत्म होगा जो अली को हैरान कर देगा।
नाजरीन, कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां नफरत की ऊंची दीवारों के पीछे छुपे सच्चे जज्बात अब बाहर आने को बेताब हैं। लेकिन असल सवाल यह है कि क्या मीराल का इंतकाम अली की सच्ची मोहब्बत के सामने घुटने टेक देगा, अब फिर माजी के तल्ख राज इस पूरे खानदान को हमेशा के लिए तबाह कर देंगे। ड्रामा सीरियल शदाई की पिछली एक साथ में हमने देखा कि मीराल और अली खान की शादी तो हो गई है, मगर यह शादी किसी खुशी का नहीं बल्कि एक नए तूफान का पेश खैमा साबित हुई है। मीराल अपने वालिदैन की मौत और उनके साथ होने वाली नाइंसाफी का जिम्मेदार अली की दादी को ठहराती है, जबकि दादी जान ने घर की चाबियां मीराल के हवाले करके इसे इस घर की मालिकन बना दिया है। दूसरी तरफ अली ने आदिल के जरिए एलिया की हकीकत मीराल के सामने लाने की कोशिश की, मगर मीराल अब भी यही समझती है कि यह सब अली की ताकत और पैसे का खेल है। दादी जान ने मीराल को इसकी माँ अतिया के कमरे की चाबी दी, जहां से मीराल को एक पुराना खत मिला जिसने माजी के तमाम जख्मों को दोबारा हरा कर दिया है। अली खान इस वक्त मोहब्बत और फर्ज की एक ऐसी जंग लड़ रहा है जहां इसका दुश्मन कोई और नहीं बल्कि इसकी अपनी शरकन हयात है। वो मीराल की नफरत, इसके तानों और उसके सख्त रवैये को सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर रहा है क्योंकि वो इससे बेपनाह और सच्ची मोहब्बत करता है। आदिल को मीराल के सामने खड़ा करने का मकसद सिर्फ ये था कि मीराल की आंखों पर बंधी गलत फहमी की पट्टी उतर सके, मगर मीराल का इनकार अली के दिल को गहरा जख्म दे गया। अली अच्छी तरह जानता है कि मीराल इस वक्त एक ऐसे खौल में बंद है जहां वो चाहकर भी मोहब्बत को तस्लीम नहीं करना चाहती। रात की सर्दी में मीराल का इसे कंबल उड़ाना अली के लिए एक उम्मीद की किरण बन गया है, जिसे वो मीराल के दिल में छपी मोहब्बत का सबूत मानता है। वो दादी जान के सामने अपनी बेबसी का एतराफ़ कर चुका है कि मीराल इसे किस्तों में मार रही है। अली का अगला कदम मीराल की इस नफरत को मोहब्बत में बदलना है, चाहे इसके लिए इसे अपनी अना को मुकम्मल तौर पर क्यों ना मारना पड़े। मीराल इस वक्त एक शदीद जहनी और जज्बाती कशमकश का शिकार है, जहां इसका दिल और उसका दिमाग दो मुख्तलिफ समतों में भाग रहे हैं। दिमाग इसे याद दिलाता है कि दादी जान और इस खानदान ने 25 साल तक इसकी मां को तड़पाया, उनकी मोहब्बत को गुनाह करार दिया और उन्हें कभी मुआफ नहीं किया, जबकि दिल अली की सच्ची मोहब्बत को महसूस करके पिघलने लगा है। मां के कमरे से मिलने वाले खत और माजी के तल्ख सच ने मीराल के अंदर इंतकाम की आग को मजीद भड़का दिया है। वो खुद को इस घर की मालिकन तो तस्लीम कर चुकी है, मगर वो यहाँ राज करने नहीं बल्कि हिसाब बराबर करने आई है। नौकरों के सामने दादी जान की अथॉरिटी को चैलेंज करना और अली को अपने कमरे से बाहर निकालना इसके इसी इंतकाम का हिस्सा है। मगर रात के अंधेरे में अली को सर्दी से ठिठुरता देखकर उसका कंबल उड़ाना यह साबित करता है कि वो जितनी भी सख्त बनने की कोशिश करे, इसके अंदर की औरत अली की परवाह करने पर मजबूर है। वो अपनी मां की बेइज्जती का बदला लेने के लिए पुरज़्म है। दादी जान इस वक्त पछतावे की इस आग में जल रही है जिसकी चिंगारी उन्होंने खुद 25 साल पहले जलाई थी। उन्होंने मीराल को घर की चाबियां और अतिया के कमरे की चाबी देकर दरअसल अपने गुनाहों का कफारा अदा करने की कोशिश की है, मगर मीराल के तीखे सवालात ने उनकी ममता और उनके उसूलों को झंझोड़ कर रख दिया है। जब मीराल ने उन पर इल्जाम लगाया कि वो बेटियों से ज्यादा बेटों की मोहब्बत को अजीज रखती हैं और उनकी झूठी अना ने 2 जिंदगियां बर्बाद कर दें, तो दादी जान के पास अपनी सफाई में कहने के लिए कुछ नहीं था। वो मीराल के सामने अपनी बेबसी का एतराफ़ कर चुकी हैं कि वो एक अच्छी मां नहीं बन सकें, मगर वो अब एक अच्छी दादी बनकर इस टूटे हुए खानदान को जोड़ना चाहती है। नाजरीन, कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां नफरत की ऊंची दीवारों के पीछे छुपे सच्चे जज्बात अब बाहर आने को बेताब हैं। लेकिन असल सवाल यह है कि क्या मीराल का इंतकाम अली की सच्ची मोहब्बत के सामने घुटने टेक देगा, अब फिर माजी के तल्ख राज इस पूरे खानदान को हमेशा के लिए तबाह कर देंगे। ड्रामा सीरियल शदाई की पिछली एक साथ में हमने देखा कि मीराल और अली खान की शादी तो हो गई है, मगर यह शादी किसी खुशी का नहीं बल्कि एक नए तूफान का पेश खैमा साबित हुई है। मीराल अपने वालिदैन की मौत और उनके साथ होने वाली नाइंसाफी का जिम्मेदार अली की दादी को ठहराती है, जबकि दादी जान ने घर की चाबियां मीराल के हवाले करके इसे इस घर की मालिकन बना दिया है। दूसरी तरफ अली ने आदिल के जरिए एलिया की हकीकत मीराल के सामने लाने की कोशिश की, मगर मीराल अब भी यही समझती है कि यह सब अली की ताकत और पैसे का खेल है। दादी जान ने मीराल को इसकी माँ अतिया के कमरे की चाबी दी, जहां से मीराल को एक पुराना खत मिला जिसने माजी के तमाम जख्मों को दोबारा हरा कर दिया है। अली खान इस वक्त मोहब्बत और फर्ज की एक ऐसी जंग लड़ रहा है जहां इसका दुश्मन कोई और नहीं बल्कि इसकी अपनी शरकन हयात है। वो मीराल की नफरत, इसके तानों और उसके सख्त रवैये को सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर रहा है क्योंकि वो इससे बेपनाह और सच्ची मोहब्बत करता है। आदिल को मीराल के सामने खड़ा करने का मकसद सिर्फ ये था कि मीराल की आंखों पर बंधी गलत फहमी की पट्टी उतर सके, मगर मीराल का इनकार अली के दिल को गहरा जख्म दे गया। अली अच्छी तरह जानता है कि मीराल इस वक्त एक ऐसे खौल में बंद है जहां वो चाहकर भी मोहब्बत को तस्लीम नहीं करना चाहती। रात की सर्दी में मीराल का इसे कंबल उड़ाना अली के लिए एक उम्मीद की किरण बन गया है, जिसे वो मीराल के दिल में छपी मोहब्बत का सबूत मानता है। वो दादी जान के सामने अपनी बेबसी का एतराफ़ कर चुका है कि मीराल इसे किस्तों में मार रही है। अली का अगला कदम मीराल की इस नफरत को मोहब्बत में बदलना है, चाहे इसके लिए इसे अपनी अना को मुकम्मल तौर पर क्यों ना मारना पड़े। मीराल इस वक्त एक शदीद जहनी और जज्बाती कशमकश का शिकार है, जहां इसका दिल और उसका दिमाग दो मुख्तलिफ समतों में भाग रहे हैं। दिमाग इसे याद दिलाता है कि दादी जान और इस खानदान ने 25 साल तक इसकी मां को तड़पाया, उनकी मोहब्बत को गुनाह करार दिया और उन्हें कभी मुआफ नहीं किया, जबकि दिल अली की सच्ची मोहब्बत को महसूस करके पिघलने लगा है। मां के कमरे से मिलने वाले खत और माजी के तल्ख सच ने मीराल के अंदर इंतकाम की आग को मजीद भड़का दिया है। वो खुद को इस घर की मालिकन तो तस्लीम कर चुकी है, मगर वो यहाँ राज करने नहीं बल्कि हिसाब बराबर करने आई है।
नौकरों के सामने दादी जान की अथॉरिटी को चैलेंज करना और अली को अपने कमरे से बाहर निकालना इसके इसी इंतकाम का हिस्सा है। मगर रात के अंधेरे में अली को सर्दी से ठिठुरता देखकर उसका कंबल उड़ाना यह साबित करता है कि वो जितनी भी सख्त बनने की कोशिश करे, इसके अंदर की औरत अली की परवाह करने पर मजबूर है। वो अपनी माँ की बेइज्जती का बदला लेने के लिए पुरज़्म है। दादी जान इस वक्त पछतावे की इस आग में जल रही है जिसकी चिंगारी उन्होंने खुद 25 साल पहले जलाई थी। उन्होंने मीराल को घर की चाबियां और अतिया के कमरे की चाबी देकर दरअसल अपने गुनाहों का कफारा अदा करने की कोशिश की है, मगर मीराल के तीखे सवालात ने उनकी ममता और उनके उसूलों को झंझोड़ कर रख दिया है। जब मीराल ने उन पर इल्जाम लगाया कि वो बेटियों से ज्यादा बेटों की मोहब्बत को अजीज रखती हैं और उनकी झूठी अना ने 2 जिंदगियां बर्बाद कर दें, तो दादी जान के पास अपनी सफाई में कहने के लिए कुछ नहीं था। वो मीराल के सामने अपनी बेबसी का एतराफ़ कर चुकी हैं कि वो एक अच्छी माँ नहीं बन सकें, मगर वो अब एक अच्छी दादी बनकर इस टूटे हुए खानदान को जोड़ना चाहती है। अली के सामने उनका ये कहना कि गलत फहमियां मीराल को हमसे दूर ले गईं, हम उसके मुजरिम हैं, ये जाहिर करता है कि वो मीराल की हर सज़ा कबूल करने को तैयार हैं ताकि अली की जिंदगी बर्बाद होने से बच जाए। अगरचे आदिल ने मीराल के सामने ये सच उगल दिया है कि इसने सब कुछ एलिया के कहने पर किया और एलिया ने इसे मुख से बाहर भेजने का वादा किया था, लेकिन एलिया इतनी आसानी से शिकस्त तस्लीम करने वाली नहीं है। मीराल ने आदिल के इस बयान को अली खान का खरीदा हुआ स्क्रिप्ट करार देकर फी अलहाल एलिया को एक सेफ जोन फराहम कर दिया है, जिसका फायदा एलिया अगली एक साथ में भरपूर तरीके से उठाएगी। एलिया को जब यह मालूम होगा कि मीराल अब इस घर की ऑफिशियल मालिकन बन चुकी है और दादी जान ने तमाम इख्तियारात इसके हवाले कर दिए हैं, तो इसके हसद और गुस्से की कोई इंतहा नहीं रहेगी। वो अब मीराल और अली के बीच की इस नफरत को मजीद हुआ देने के लिए कोई नया मोहरा इस्तेमाल करेगी। एलिया का अगला हदफ मीराल को दादी जान और अली के खिलाफ इस हद तक भड़काना होगा कि मीराल खुद इस घर को छोड़ने पर मजबूर हो जाए या कोई ऐसा कदम उठाए जिससे अली का भरोसा हमेशा के लिए टूट जाए। घर की पुरानी मुलाजमा का मीराल के सामने ये एतराफ़ करना कि अतिया बीबी के जाने के बाद कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा जब बेगम साहिबा उनकी तस्वीर के सामने रोई ना हो, कहानी में एक नया जाविया लाता है। ये साइड कैरेक्टर्स दरअसल इस माजी के गवाह हैं जिसे दादी जान ने एक राज बनाकर दिल में दफन कर रखा था। मुलाजमा ने यह भी इंकिशाफ किया कि अली खान माजी की इन तमाम तल्ख हकीकतों से बिल्कुल बेखबर है और इसे अतिया के बारे में कुछ नहीं बताया गया, जिसने मीराल को एक नई सोच में डाल दिया है। मीराल को अब यह अंदाजा हो रहा है कि अली इस सारे खेल में बेकसूर है, मगर उसका गुस्सा इसे ये सच कबूल करने की इजाजत नहीं दे रहा। टीजर में दादी जान का मीराल को इसकी माँ के जेवरात देना और मीराल का ये तीखा सवाल कि इतने साल जेवर संभाल कर रखा लेकिन जीती जागती बेटी का हाल क्यों ना पूछा, ये जाहिर करता है कि माजी के ये मोहरे अब मीराल के इंतकाम को एक नई समत देने वाले हैं। ड्रामे में इस वक्त एक जबरदस्त नफसियाती जंग चल रही है जिसे राइटर ने सूरजमुखी के फूल की मिसाल से वाजे किया है। टीजर के डायलॉग्स के मुताबिक सूरजमुखी का फूल सूरज की पहली किरण पर खिलता है और धूप जाते ही उदास होकर अपने खौल में सिमट जाता है। बिल्कुल इसी तरह मीराल का दिल भी अली की मोहब्बत की किरण देखकर खिलना चाहता है, मगर माजी की तलखियों का अंधेरा इसे दोबारा अपने इंतकाम के खौल में वापस धकेल देता है। अली इस बात को भांप चुका है कि मीराल का दिमाग और उसका दिल एक दूसरे से लड़ रहे हैं। मीराल ने अली की तस्वीर दीवार से उतारने का हुक्म देकर यह साबित करने की कोशिश की कि यह रिश्ता इसकी मजबूरी था, मगर अली का यह कहना कि यह पानी है, लाठी मारने से जुदा नहीं होगा, उनके दरमियान के गहरे ताल्लुक को जाहिर करता है। ये छुपा हुआ टकराव अब एक ऐसे मोड़ पर आ गया है जहां मीराल जितना अली से दूर भागेगी वो इतनी ही इसकी मोहब्बत के जाल में फंसती चली जाएगी। मगर जो बात अब सामने आने वाली है इसने तमाम रिश्तों को एक नए और कठिन इम्तिहान में डाल दिया है, क्योंकि मीराल का अगला कदम इस पूरे खानदान की बुनियादें हिलाकर रख देगा। हमारी सबसे पहली और मजबूत प्रिडिक्शन यह है कि दादी जान की तरफ से माँ के जेवरात मिलने के बाद मीराल के दिल में दादी के लिए नफरत थोड़ी कम होगी, मगर वो इसे जाहिर नहीं होने देगी। दूसरी इम्कान यह है कि एलिया अब अली को मीराल के खिलाफ करने के लिए मीराल के माजी या आदिल के किसी नए झूठ का सहारा लेगी, जिससे अली के सब्र का पैमाना लबरेज हो सकता है। सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आएगा जब मीराल को दादी जान की किसी ऐसी मजबूरी का पता चलेगा जिसकी वजह से उन्होंने अतिया को मुआफ नहीं किया था, और यह सच मीराल के इंतकाम को पछतावे में बदल देगा। क्या अली खान मीराल की इस तड़प को खत्म कर पाएगा? क्या मीराल दादी जान को उनके जीते जी मुआफ करेगी? अगली किस्त का सस्पेंस मीराल के एक ऐसे ही चौंका देने वाले फैसले पर खत्म होगा जो अली को हैरान कर देगा। नाजरीन, कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां नफरत की ऊंची दीवारों के पीछे छुपे सच्चे जज्बात अब बाहर आने को बेताब हैं। लेकिन असल सवाल यह है कि क्या मीराल का इंतकाम अली की सच्ची मोहब्बत के सामने घुटने टेक देगा, या फिर माजी के तल्ख राज इस पूरे खानदान को हमेशा के लिए तबाह कर देंगे? ड्रामा सीरियल शदाई की पिछली एक साथ में हमने देखा कि मीराल और अली खान की शादी तो हो गई है, मगर यह शादी किसी खुशी का नहीं बल्कि एक नए तूफान का पेश खैमा साबित हुई है। मीराल अपने वालिदैन की मौत और उनके साथ होने वाली नाइंसाफी का जिम्मेदार अली की दादी को ठहराती है, जबकि दादी जान ने घर की चाबियां मीराल के हवाले करके इसे इस घर की मालिकन बना दिया है। दूसरी तरफ अली ने आदिल के जरिए एलिया की हकीकत मीराल के सामने लाने की कोशिश की, मगर मीराल अब भी यही समझती है कि यह सब अली की ताकत और पैसे का खेल है। दादी जान ने मीराल को इसकी माँ अतिया के कमरे की चाबी दी, जहां से मीराल को एक पुराना खत मिला जिसने माजी के तमाम जख्मों को दोबारा हरा कर दिया है। अली खान इस वक्त मोहब्बत और फर्ज की एक ऐसी जंग लड़ रहा है जहां इसका दुश्मन कोई और नहीं बल्कि इसकी अपनी शर्कन हयात है।
वो मीराल की नफरत, इसके तानों और उसके सख्त रवैये को सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर रहा है क्योंकि वो इससे बेपनाह और सच्ची मोहब्बत करता है। आदिल को मीराल के सामने खड़ा करने का मकसद सिर्फ ये था कि मीराल की आंखों पर बंधी गलत फहमी की पट्टी उतर सके, मगर मीराल का इनकार अली के दिल को गहरा जख्म दे गया। अली अच्छी तरह जानता है कि मीराल इस वक्त एक ऐसे खौल में बंद है जहां वो चाहकर भी मोहब्बत को तस्लीम नहीं करना चाहती। रात की सर्दी में मीराल का इसे कंबल उड़ाना अली के लिए एक उम्मीद की किरण बन गया है, जिसे वो मीराल के दिल में छपी मोहब्बत का सबूत मानता है। वो दादी जान के सामने अपनी बेबसी का एतराफ कर चुका है कि मीराल इसे किस्तों में मार रही है। अली का अगला कदम मीराल की इस नफरत को मोहब्बत में बदलना है, चाहे इसके लिए इसे अपनी अना को मुकम्मल तौर पर क्यों ना मारना पड़े। मीराल इस वक्त एक शदीद जहनी और जज्बाती कशमकश का शिकार है, जहां इसका दिल और उसका दिमाग दो मुख्तलिफ समतों में भाग रहे हैं। दिमाग इसे याद दिलाता है कि दादी जान और इस खानदान ने 25 साल तक इसकी मां को तड़पाया, उनकी मोहब्बत को गुनाह करार दिया और उन्हें कभी मुआफ नहीं किया, जबकि दिल अली की सच्ची मोहब्बत को महसूस करके पिघलने लगा है। मां के कमरे से मिलने वाले खत और माजी के तल्ख सच ने मीराल के अंदर इंतकाम की आग को मजीद भड़का दिया है। वो खुद को इस घर की मालिकन तो तस्लीम कर चुकी है, मगर वो यहाँ राज करने नहीं बल्कि हिसाब बराबर करने आई है। नौकरों के सामने दादी जान की अथॉरिटी को चैलेंज करना और अली को अपने कमरे से बाहर निकालना इसके इसी इंतकाम का हिस्सा है। मगर रात के अंधेरे में अली को सर्दी से ठिठुरता देखकर उसका कंबल उड़ाना ये साबित करता है कि वो जितनी भी सख्त बनने की कोशिश करे, इसके अंदर की औरत अली की परवाह करने पर मजबूर है। वो अपनी मां की बेइज्जती का बदला लेने के लिए पुरज़्म है। दादी जान इस वक्त पछतावे की इस आग में जल रही है, जिसकी चिंगारी उन्होंने खुद 25 साल पहले जलाई थी। उन्होंने मीराल को घर की चाबियां और अतिया के कमरे की चाबी देकर दरअसल अपने गुनाहों का कफारा अदा करने की कोशिश की है, मगर मीराल के तीखे सवालात ने उनकी ममता और उनके उसूलों को झंझोड़ कर रख दिया है। जब मीराल ने उन पर इल्जाम लगाया कि वो बेटियों से ज्यादा बेटों की मोहब्बत को अजीज रखती हैं और उनकी झूठी अना ने 2 जिंदगियां बर्बाद कर दें, तो दादी जान के पास अपनी सफाई में कहने के लिए कुछ नहीं था। वो मीराल के सामने अपनी बेबसी का एतराफ कर चुकी हैं कि वो एक अच्छी मां नहीं बन सके, मगर वो अब एक अच्छी दादी बनकर इस टूटे हुए खानदान को जोड़ना चाहती है। अली के सामने उनका ये कहना कि गलत फहमियां मीराल को हमसे दूर ले गईं, हम उसके मुजरिम हैं, ये जाहिर करता है कि वो मीराल की हर सजा कबूल करने को तैयार हैं ताकि अली की जिंदगी बर्बाद होने से बच जाए। अगरचे आदिल ने मीराल के सामने ये सच उगल दिया है कि इसने सब कुछ एलिया के कहने पर किया और एलिया ने इसे मुख से बाहर भेजने का वादा किया था, लेकिन एलिया इतनी आसानी से शिकस्त तस्लीम करने वाली नहीं है। मीराल ने आदिल के इस बयान को अली खान का खरीदा हुआ स्क्रिप्ट करार देकर फी अलहाल एलिया को एक सेफ जोन फराहम कर दिया है, जिसका फायदा एलिया अगली इकसात में भरपूर तरीके से उठाएगी। एलिया को जब यह मालूम होगा कि मीराल अब इस घर की ऑफिशियल मालिकन बन चुकी है और दादी जान ने तमाम इख्तियारात इसके हवाले कर दिए हैं, तो इसके हसद और गुस्से की कोई इंतहा नहीं रहेगी। वो अब मीराल और अली के बीच की इस नफरत को मजीद हुआ देने के लिए कोई नया मोहरा इस्तेमाल करेगी। एलिया का अगला हदफ मीराल को दादी जान और अली के खिलाफ इस हद तक भड़काना होगा कि मीराल खुद इस घर को छोड़ने पर मजबूर हो जाए या कोई ऐसा कदम उठाए जिससे अली का भरोसा हमेशा के लिए टूट जाए। घर की पुरानी मुलाजमा का मीराल के सामने ये एतराफ करना कि अतिया बीबी के जाने के बाद कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा जब बेगम साहिबा उनकी तस्वीर के सामने रोई ना हो, कहानी में एक नया जाविया लाता है। ये साइड कैरेक्टर्स दरअसल इस माजी के गवाह हैं जिसे दादी जान ने एक राज बनाकर दिल में दफन कर रखा था। मुलाजमा ने यह भी इंकिशाफ किया कि अली खान माजी की इन तमाम तल्ख हकीकतों से बिल्कुल बेखबर है और इसे अतिया के बारे में कुछ नहीं बताया गया, जिसने मीराल को एक नई सोच में डाल दिया है। मीराल को अब यह अंदाजा हो रहा है कि अली इस सारे खेल में बेकसूर है, मगर उसका गुस्सा इसे ये सच कबूल करने की इजाजत नहीं दे रहा। टीजर में दादी जान का मीराल को इसकी मां के जेवरात देना और मीराल का ये तीखा सवाल कि इतने साल जेवर संभाल कर रखा लेकिन जीती जागती बेटी का हाल क्यों ना पूछा, ये जाहिर करता है कि माजी के ये मोहरे अब मीराल के इंतकाम को एक नई समत देने वाले हैं। ड्रामे में इस वक्त एक जबरदस्त नफसियाती जंग चल रही है, जिसे राइटर ने सूरजमुखी के फूल की मिसाल से वाजे किया है। टीजर के डायलॉग्स के मुताबिक सूरजमुखी का फूल सूरज की पहली किरण पर खिलता है और धूप जाते ही उदास होकर अपने खौल में सिमट जाता है। बिल्कुल इसी तरह मीराल का दिल भी अली की मोहब्बत की किरण देखकर खिलना चाहता है, मगर माजी की तलखियों का अंधेरा इसे दोबारा अपने इंतकाम के खौल में वापस धकेल देता है। अली इस बात को भांप चुका है कि मीराल का दिमाग और उसका दिल एक दूसरे से लड़ रहे हैं। मीराल ने अली की तस्वीर दीवार से उतारने का हुक्म देकर यह साबित करने की कोशिश की कि यह रिश्ता इसकी मजबूरी था, मगर अली का यह कहना कि यह पानी है, लाठी मारने से जुदा नहीं होगा, उनके